खबर लुधियाना तो है। अकाली दल के सीनियर आगू बिक्रमजीत सिंह मजीठिया वालों दायर किए गए मानहानि मामले विच आप दे सीनियर आगू संजय सिंह लुधियाना कोर्ट विच पेश होए। जिक्रयोग है कि पिछलियां तरीकां विच कोर्ट विच ना हाज़र होण करके संजय सिंह खिलाफ गिरफ्तारी दे वारंट जारी किए गए सी, जिस करके ਉਹ ਹੁਣ कोर्ट विच हाज़र होए ਹਨ। पत्रकारां नाल गल करदे होए आप दे आगू संजय सिंह ने कहा कि अज कोर्ट दे विच तारीख सी जिथे ਉਹ हाज़र होए ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ने कहा कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोर्ट ते पूरा यकीन है कि जिथे सच्चाई होवेगी। ਉਹਨਾਂ कहा कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोर्ट ਦੇ ਉੱਪਰ पूरा यकीन है। दूजे पासे श्रोमणी अकाली दल ਵੱਲੋਂ दिल्ली विच कीते जा रहे प्रदर्शन ते बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस समय केंद्र सरकार वालों खेती कानून लियाते जा रहे सी उस वेले अकाली दल ने इन्हां दी हिमायत की सी और हुण ये जिहड़ा प्रदर्शन कर रहे ने ये सिर्फ घड़ियाली हंझू ने जिहड़े कि लोगों को दिखाने वास्ते अकाली दल वालों बहाए जा रहे ने। होर भी बहुत सारियां गल्लां उन्हां वालों कहीआं गईआं। देखते हैं की है यह पूरा मामला। सामने मेरी तारीख थी, माननीय न्यायालय के सामने पेश होने के लिए आया था। अगली तारीख 1 अक्टूबर को लगाई गई है और ये केस पंजाब की जनता के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होकर आएगा और मुझे पूरा भरोसा है न्यायालय पर सच की जीत होगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ और मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, सच के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। दूसरी बात, आज तीनों काले कानून के विरोध में मुझे हंसी आ रही है कि अकाली दल इसके विरोध में खड़ा है। अकाली दल और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने ये काला कानून बनवाने में मोदी सरकार का सहयोग किया और पंजाब की जनता के साथ धोखेबाजी की। आम आदमी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, मैंने संसद में माइक तोड़ा था, विरोध दर्ज कराया था, मुझे निलंबित किया गया था और तब मैंने कहा था कि तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो और हम माइक तोड़ रहे हैं तो हमने कुछ गलत नहीं किया। 650 से ज़्यादा किसानों ने अब तक आत्महत्याएं की हैं। पूरे हिंदुस्तान का करोड़ों किसान बर्बाद हो चुका है। 10 महीने से सड़कों पर बैठा हुआ है। उसको मवाली कहा जाता है, गुंडा कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है, पाकिस्तानी कहा जाता है, खालिस्तानी कहा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जानवर भी जिसका दिया हुआ खाता है उसके प्रति वफादारी निभाता है। मोदी सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि वो जिस अन्नदाता को आज मवाली कह रहे हैं उनका दिया हुआ वो भी खाते हैं, उनके विधायक, सांसद, मंत्री भी खाते हैं और इस देश की जनता भी खाती है। तो इसलिए ये काला कानून, अभी भी मैं कह रहा हूँ, मोदी जी को सद्बुद्धि आ जानी चाहिए। ये कानून वापस ले लो। किसान वापस जाने वाला नहीं है जब तक आप ये कानून वापस नहीं लोगे। सर, आज उनका जन्मदिन है सर, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी को मैं जन्मदिन पे शुभकामनाएं देते हुए उनसे एक अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि प्रधानमंत्री जी आज आपका जन्मदिन है, मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। एक शुभ कार्य इस देश के करोड़ों किसानों के लिए भी कर दीजिए और ये 10 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, सड़क पर किसान बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को मानकर ये तीनों काला कानून वापस ले लीजिए। मैं ये प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ। आज राणा सोढी जो हैं उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ काले कानूनों के खिलाफ अगर किसी ने कुछ किया है तो वो सिर्फ कांग्रेस है, ना बीजेपी, ना आप, ना ही और अपना अकाली दल, किसी ने भी। क्या किया है बताइए ना। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को इस पूरे काले कानून के ड्राफ्ट के बारे में जानकारी थी। उन्होंने पंजाब के किसान और देश के किसान को जानकारी नहीं दी। अकाली दल की मंत्री थीं बीजेपी के साथ एनडीए गवर्नमेंट में, उनकी जानकारी में ये काला कानून था। उन्होंने हिंदुस्तान के किसानों और पंजाब के किसानों को इसकी जानकारी नहीं दी, इसका विरोध नहीं किया। जब सड़क पर किसान आ गए, जब संसद में हम लोगों ने विरोध किया, तो दिखावटी पन जिसको कहते हैं, अपना चेहरा बचाने के लिए इस्तीफा देके और आज आप इस कानून के विरोध की नौटंकी कर रहे हैं। ये पूरा देश और पूरा पंजाब देख रहा है। सर, पहले मंत्रियों को, पंजाब के मंत्रियों के बेटों को नौकरी देने की बात चली, दी भी गई और अब अपना जो गुरप्रीत कांगड़ हैं
जो कैबिनेट मंत्री है, अब उनके दामाद को सरकारी नौकरी देने की बात की जा रही है और इसकी हिमायत खुद कांग्रेसी लीडर कर रहे हैं। देखिए, मुझे याद है कि जब पिछले बार 2017 का चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस वालों ने घर घर जाके रोजगार की गारंटी का फॉर्म भरवाया था, रोजगार की गारंटी का कार्ड बांटा था। क्या हुआ उसका? पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया था, क्या हुआ उसका? किसान को उसकी फसल का दाम देने का वादा किया था, क्या हुआ उसका? ये सारे सवाल हैं। और आप अपने दामाद, अपने बेटे, अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दे रहे हैं। तो इसलिए ये सब कुछ देख रही है पंजाब की जनता और आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताएगी। अगर सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की पंजाब में तो इनकी सबकी नौकरी वापस ली जाएगी। देखिए, ऐसा है कि हमने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई और गलत ढंग से कोई भी कार्रवाई हुई होगी तो उसकी सरकार जांच कराएगी। सर एक चीज़ और मेरी तारीख थी और पिछली बार भी आपको याद है कि मैं हाजिर हुआ था माननीय न्यायालय के सामने, और आज जो पेशी थी उसमें अगली तारीख 1 अक्टूबर की लगी है। तो अभी ये केस चल रहा है, न्यायालय का फैसला जो भी आएगा उसे मैं स्वीकार करूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि सच की जीत होगी। सर, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ और सुखबीर बादल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ सर? भाई, ये लोग तो मिले हुए थे उस वक्त जब ये काला कानून बन रहा था, उस वक्त ये लोग मिले हुए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। इनकी जानकारी में ये बिल बना। और आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से याद होगा कि मुझे पार्लियामेंट में सस्पेंड किया गया था, मैंने इस बिल का विरोध किया था, मैंने माइक तोड़ी थी तो मुझे निलंबित किया गया। मैंने कहा जो सरकार किसानों की हड्डियां तोड़ रही है उसके खिलाफ अगर मैंने माइक तोड़ा है तो कुछ गलत नहीं किया है। अपनी बात मनवाने के लिए कई बार आपको आउट ऑफ द वे जाके अपना विरोध दर्ज कराना पड़ता है। आज तीनों काले कानून से न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश का किसान बर्बाद हो चुका है। 10 महीने से किसान सड़कों पर है। 650 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली, गुंडा कहा जाता है। अरे जानवर भी जिसका दिया हुआ खाते हैं उसके प्रति एहसानमंद रहते हैं, उसकी वफादारी करते हैं। मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या जानवरों से ज़्यादा बदतर हो चुके हैं कि वो अपने ही अन्नदाता को मवाली कह रहे हैं? ये उनको सोचना चाहिए। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਲਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। देखो, मैं कह रहा हूँ वो लोग प्रदर्शन करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ये कानून बनवाने में सहयोग किया। ये काला कानून अगर आज हिंदुस्तान के ऊपर थोपा गया है तो उसमें कांग्रेस भी शामिल है, अकाली दल भी शामिल है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी जानकारी थी, अकाली दल को भी जानकारी थी। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, वो पूरे देश ने देखा है कि मैंने इस कानून के विरोध में कैसे खड़े होकर विरोध दर्ज कराया था। और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा था कि हम दिल्ली में जेल किसानों के लिए नहीं बनने देंगे, और किसानों के आंदोलन का हमने शुरुआत से समर्थन किया। आज भी हम उनके साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। सीएम ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਰ? वो पार्टी तय करे। हाँ रोहित। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਪੁਰੀ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, यानी कि 125 बीमारियां ਦਾ संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है। कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया
ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।